आप सरकार के कट्टर ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। उनके वकील ने हलफनामा दिया है कि कोरोना की वजह से उनकी दिमाग पर असर पड़ा है और उनकी याददाश्त चली गई है। आप सरकार के एक और कट्टर ईमानदार व्यक्ति मंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड पड़ी है और वो शायद कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। नमस्कार, स से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका दावा है कि 2024 में वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा होने वाला है। खड़ा होने वाला मतलब उसकी पार्टी नरेंद्र मोदी को चुनौती देने जा रही है और उसका नेता नरेंद्र मोदी के बराबर का शख्सियत का हो चुका है। हम बात कर रहे हैं आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की, जिनके लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि 2024 केजरीवाल बनाम मोदी होने वाला है और मोदी केजरीवाल से डर गए हैं। आज हम शराब घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, जहां 144 करोड़ रुपए के कमीशन की बात की जा रही है जो ठेकेदारों को दिया गया या बड़े व्यापारियों को दिया गया। हम उस डिपॉजिट की बात भी नहीं कर रहे जो 30 करोड़ के आसपास है और जो नीलामी के बाद लौटा दिया गया, जिससे सरकार को भारी घाटा हुआ। हम उस आबकारी नीति की बात भी नहीं कर रहे हैं जिसे कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया और तुरंत ही थोड़े दिन बाद वापस ले लिया गया। हम उस आबकारी नीति की बात भी नहीं कर रहे हैं जिसके तहत मंदिर, मस्जिद या रहवासी कॉलोनियों के तहत कहीं भी शराब की दुकान लगाई जा सकती है। ये सब तो आप सुन चुके हैं कि किस तरह का आबकारी घोटाला दिल्ली में हुआ है। हम बात इस बात की कर रहे हैं कि क्या 2024 अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी हो सकता है। दिल्ली सरकार जब बनी, यानी कि अन्ना आंदोलन के तत्काल बाद, और अरविंद केजरीवाल उसका एक फेज बने, तो अगर वो दिल्ली में सरकार बनाने के चक्कर में न रहते और आप पार्टी का भले ही वो गठन कर देते, लेकिन थोड़ा इंतजार करते इस बात का कि देश भर में घूम घूम के अपनी शख्सियत को थोड़ा ऊंचा कर लेते, तो शायद ये नौबत आ सकती थी, शायद। लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने के बाद उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता, संगठन क्षमता भी पूरी तरह एक्सपोज हो गई और अब शायद इस बात की संभावना लगभग जीरो है कि वे 2024 में केजरीवाल बनाम मोदी कर पाएं। कहाँ है आज प्रशांत भूषण? उनकी पार्टी चलाने की क्षमता पे इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगभग वो सभी राजनेता जो आप पार्टी के पिलर रहे हैं आज नदारद हैं। प्रशांत भूषण, जिनके पिता ने करोड़ों रुपए का फंड आम आदमी पार्टी को दिया, वे आज अरविंद केजरीवाल के आसपास या आप पार्टी के आसपास कहीं भी नजर नहीं आते। योगेंद्र यादव, जो अपनी वेशभूषा और कथनी और विचारों से वामपंथी सोच प्रकट करते थे और पार्टी का बड़ा चेहरा थे, खुद ही पार्टी से बाहर चले गए हैं। ऐसा ही किरण बेदी और दूसरे अन्य नेताओं ने भी किया जो कभी आप पार्टी का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे, जिनमें कुमार विश्वास सबसे बड़ा चेहरा थे, जो देश भर में अपनी अलग पहचान रखते थे और चुनावों के दौरान आप पार्टी को उन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। अब बात करें प्रशासनिक क्षमता की, तो अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं है। वे बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। उनके 20 से अधिक विधायकों पर केस दर्ज हो चुके हैं। उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, जिनका कोरोना की वजह से मेमोरी लॉस हो चुका है। एक बात जरूर है, केजरीवाल टीवी पर 2 बार आकर उन्होंने जो घोषणा की वो सत्य साबित हुई। पहली घोषणा उन्होंने की कि मुझे लगता है सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाला है, और वो वाकई गिरफ्तार हो गए। दूसरी बार उन्होंने फिर घोषणा की कि मुझे लगता है कि अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी भाजपा सरकार, और मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो क्या इसे उनकी प्रशासनिक क्षमता माना जाए? या हो सकता है वो एक्साइज के बड़े आईएएस अफसर रह चुके हैं और कमिश्नर के पद तक रह चुके हैं। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया ने किस तरह के आबकारी नीति को अंजाम दिया है, जिसका नतीजा जेल होना ही है। और ऐसा संभव नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को यह खबर ना हो कि आबकारी नीति किस तरह की बनाई गई है और उसका अंजाम क्या होने वाला है। तो यह है अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी।
जो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 1971 से आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। कार्यकर्ता जब वे आरएसएस के पूर्णकालिक थे तभी उनकी संगठन क्षमता और प्रशासनिक संगठन क्षमता का पता इस बात से चल जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी की बहुचर्चित वह यात्रा जिसने भाजपा को भाजपा बनाया, यानी कि राम मंदिर रथ यात्रा के सूत्रधार वे खुद रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी की तिरंगा यात्रा जो कश्मीर में लाल चौक में देश भर से होते हुए तिरंगा फहराने गई थी, उसके भी सूत्रधार और भूमिका बनाने वाले नरेंद्र मोदी रहे हैं। जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो 4 बार गुजरात की जनता ने उन्हें चुना और 2014 के इलेक्शन के बाद जब 2019 आया तो तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात का ऐलान कर रही थी कि मोदी को इस बार बड़ी दिक्कत होगी वापसी में, लेकिन भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही। तो मोदी की प्रशासनिक संगठन क्षमता पूरा देश देख चुका है और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक दूरदृष्टि की भी पहचान हो चुकी है, जो इस बात से पता चलती है कि 2019 में वे लोकसभा चुनाव लड़ने काशी पहुंच गए और अपनी जमानत खोकर लौटे। दरअसल आज सभी वे राजनेता जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनकी कुछ महत्वाकांक्षा है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि 2024 में हम ही वो चेहरा हैं जो मोदी को चुनौती दे सकता है। इनमें नीतीश बाबू की बात हम कर चुके हैं, जो छीके के पास लगातार इंतजार कर रहे हैं। ममता बनर्जी हमेशा विपक्षी दलों को एकता की बात इसीलिए कहती हैं कि 2024 में वे खुद मोदी बनाम ममता होना चाहती हैं। फिलहाल बात अरविंद केजरीवाल की, और इस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती कि 2024 में वे मोदी के खिलाफ कोई चेहरा विपक्ष का बन सकते हैं। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी मुद्दे पर फिर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सहज सियासत चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।